तो बैक टू हाई स्कूल के और एक एपिसोड में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह डैगन ने मॉन्क को पीटा और मॉन्क को पीटने के बाद ली ने आइडिया दिया था कि रूफ पार्टी करेंगे। रूफ पार्टी हुआ लेकिन उसमें ली ने गद्दारी कर दिया। ली ने क्या किया, दो ड्रिंक पिला दिया और सूजी के ड्रिंक में कुछ मिला भी दिया था, जिसका वजह से सूजी को कुछ अजीब फीलिंग आने लगा था। और डैगन जब सूजी को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो कोई छुप के फोटो ले रहा था। तो पिछले एपिसोड में हमने बस इतना ही दूर तक देखा। अब हम कंटिन्यू करेंगे इसके एपिसोड 12 को, जहां आगे देखेंगे कि और क्या क्या होता है। और अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, हो जाओ चैनल पे ज्वाइन और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ इस चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलो अब करते हैं स्टोरी को कंटिन्यू। उन्होंने सूजी को उस घर तक लाके छोड़ तो दिया था और अब वो पूरा चिल हो गया था, चलो कुछ भी नहीं हुआ, अब यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है सूजी उसका शर्ट खींच के उसे भी बेड में ले आती है और बोलती है तुम इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग दोनों जुजुत्सु खेलेंगे, उसके बाद जो भी हारेगा वो एक दूसरे का स्लेव बनेगा। तो इस टाइम पे डैगन सोच रहा है ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं स्लेव बनना। क्योंकि डैगन अभी थोड़ा एज में बड़ा है तो इसका ऐसा बुजुर्ग जैसा सोच होना बनता है। लेकिन इस टाइम पे वो मामला को संभालता है और उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सूजी वहां से जाने ही नहीं देती है। वो क्या करता है, जुजुत्सु का एक टेक्निक अपनाती है जिससे वो अपना घुटना को उसके पेट में रखती है और उसका कॉलर पकड़ के रखती है और उसे हिलने नहीं देती है और बोल रही होती है हार मानो, मेरा घुटना तुम्हारे पेट में, ये तुम्हें इतना पेन देगा जिससे तुम कहीं बाहर ही नहीं निकल पाओगे। और ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक रहता है। मतलब इससे अगर तुम्हें निकलना है तो तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल होना है वो पड़ेगा, साथ में कुछ एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा कि आगे जुजुत्सु में किस किस तरह का टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, उसका तोड़ क्या होता है। लेकिन डैगन को ये सब कुछ आता था। वो करता है पहले उसके घुटने को हटाता है, फिर वहां से हटने की कोशिश करता है, लेकिन ये आइडिया उसका काम नहीं आता है। सूजी उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और उसके गर्दन को ही पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है बस तुम घुटना हटा दोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगी, बिल्कुल नहीं। और कस के उसका गर्दन को पकड़े हुए रहती है। और अब डैगन सोच रहा होता है क्या कर रहे इस टाइम पे, इससे कैसे छूटे, इसको हो क्या गया, आखिर किस मुसीबत में हम ही को क्यों पड़ना था। उसके बाद डैगन और एक टेक्निक लगाता है जो कि काफी ज्यादा बेसिक टेक्निक रहता है। जब तुम न्यू जुजुत्सु सीखोगे तब वो तुम्हें यह सिखाया जाता है इस सूजी टेक्निक इस्तेमाल कि उससे कैसे बाहर निकलना है। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा पावर का जरूरत पड़ता है और टेक्निक का भी। तो जो टेक्निक को डैगन स्टार्टिंग में ही सीखा था, जब वो प्रैक्टिस किया करता था अकेले, जब वो कमजोर था तो पहले ये सब सीख के रखा था। तो वो क्या करता है, झटके से अपने कमर को उछालता है और जोर से घूमता है जिससे वो सूजी के ऊपर आ जाता है और सूजी का दोनों हाथ पकड़ लेता है ताकि आगे वो कुछ भी ना कर पाए। और सोच रहा होता है कि अब सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया, क्योंकि उसके पास भी इतना टाइम नहीं है ये सब कुछ करते रहे एकदम बच्चों जैसा खेलना। तो वो क्या करता है, सूजी को ब्लैंकेट के अंदर ही जैसे तैसे करके मोड़ देता है और उसके बाद वहां से जाने लगता है। और सूजी बस उसी में घूम रही होती है कैसे यहाँ से बाहर निकले। और वो जाते जाते सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा गर्मी है। वो बंदा इसका फोटो खींचते जा रहा होता है और सोच रहा होता है जिस तरह का हमको फोटो चाहिए था, एक टाइम पे सूजी को ले जाते हुए अंदर और दूसरे टाइम पे बाहर आते हुए जिसमें डैगन का चेहरा दिख जाए, उस तरह का मिल गया। लेकिन उसके दिमाग में भी एक ख्याल था कि डैगन को इतना पसीना क्यों आ रहा है, ये क्या कुछ किया जो हम सोच रहे वही नहीं। फिर वो सोचता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा और सोचता है कि जो काम हमको करना था वो हो चुका है। उसके बाद वो क्या करता है, फोटो किसी को भेज रहा होता है। इसी के दूसरे साइड से ब्लैंकेट से बाहर निकलती है और सोचती है कि डैगन इतना जल्दी क्यों चला गया, वो थोड़ी देर और रुक सकता था। डायरेक्टर को अभी अभी वो लड़का इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि क्या क्या हुआ, किस तरह से चेयरमैन का रूम में कोई घुसा हुआ था, और ये सब सारा इन्फॉर्मेशन अभी डायरेक्टर ले रही थी। और इसी के दूसरे साइड हमें चेयरमैन दिखाया जाता है जो कि सीईओ पार्क के साथ बात कर रहा था कि आगे हमें कहाँ कहाँ जाना, क्या क्या करना है। और उसके बाद चेयरमैन वो डायरेक्टर को बोलता है कि यहाँ तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम्हारा छुट्टी है और जो भी इंपॉर्टेंट बात है हम लोग कल कर लेंगे। सभी चीजों को देखते हुए सीईओ पार्क ताना मारता है चेयरमैन को कि क्या ये उन्हीं लोगों में से एक है जो तुम्हारा ख्याल रख दिया। तो चेयरमैन बोलता है तुम ज्यादा आगे का मत सोचो। तो सीईओ पार्क बोलता है नहीं हम गुड वे में बोल रहे हैं। उसके बाद चेयरमैन बोलता है कि चलो हम तुम्हें एक ऐसा जगह दिखाते हैं जो आम है, तुमने कई बार देखा होगा, लेकिन इसमें तुम्हें कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा जो तुम्हारे दिमाग के तोते उड़ा देगा। और ये सब सुनने के बाद वो थोड़ा नर्वस हो रहा था और डर रहा था उस जगह में जाने के लिए। जब वहां पे जाता है तो देखता है एक कंस्ट्रक्शन साइड है जहां पे एक गार्ड रहता है और वो बोलता है ये कंस्ट्रक्शन साइड है, यहाँ आने के लिए लोगों को मना है। सीईओ पार्क चेयरमैन को बोलता है अगर यहाँ आने के लिए मना है तो हम लोग यहाँ पे क्यों आए। तो चेयरमैन बोलता है नहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसी तरह बोला जाता है। वो गार्ड किसी से वॉकी टॉकी में बात करता है, गेट खुलता है, वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर भी काफी सारे गार्ड रहते हैं और काफी सारे रूम जैसा बना हुआ रहता है और थोड़ा अंधेरा रहता है। तो जब घुस रहा होता है तब वो बोलता है कि ये जगह काफी ज्यादा अजीब दिख रहा है, क्या यहाँ पे हमें कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। जगह नहीं है जहाँ बस पैसे वाले लोग आ सकते हैं जिन्हें बस बिजनेस ही करना है, उससे हट के कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ आया जा सकता है। तुम्हें यहाँ काफी अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगे। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं, वहां देखते हैं दो लोग लड़ रहे हैं काफी, एक बंदा लगातार दूसरे बंदे को पीटे जा रहा है। काफी वहां पे गार्ड आते हैं, उन सभी को छुड़ाता है। तो एक बंदा काफी ज्यादा एटीट्यूड में जाने लगता है, आते जाते बोल रहा था मेरा अगला फाइट
इससे होने वाला था, ये तो यहाँ भी नहीं टिक पाया, तो क्या मेरे साथ रिंग में लड़ता, और ये बोल के वो जाने लगता है। चेयरमैन पार्क को बोलता है छोड़ो इन सब छोटे मोटे चीजों को, चलो हम तुम्हें कुछ अलग दिखाते हैं। उसके बाद वो लोग एक डोर के सामने जा रहे होते हैं, जो डोर अचानक से खुल जाता है और वहां पे पार्क को दिखता है अंदर में 2 आंखें हैं, और उसके बाद उसे एक शेर दिखाई दे रहा था जो पिंजड़ा में बंद था, और जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर के गिर ही जाता है। वहां से एक स्टूडेंट निकल के आता है जिसका नाम रहता है सुजिन, ग्रीट कर रहा होता है चेयरमैन को और सीईओ पार्क को कि आप लोग यहाँ पे आ गए हैं, आप लोग क्या वेटिंग रूम में रुकने वाले हैं। तो चेयरमैन बोलता है कि मुझे वेटिंग रूम में नहीं रुकना है, मुझे किसी और से भी मिलना है, और तैयारी कैसे चल रहा है फाइट का। तो वो बोलता है तैयारी काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है, थोड़ी देर में फाइट स्टार्ट ही होने वाला है। चेयरमैन उसे गुड विशेस देते हुए आगे निकल जाता है, और तभी पार्क पूछता है चेयरमैन को कि क्या ये स्टूडेंट था। चेयरमैन बोलता है मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, ये स्टूडेंट हो या फिर ना हो, लेकिन जो फाइट करने वाला है वो एक स्टूडेंट है। तो चेयरमैन एक रूम में जाते हैं जहां पहले से और एक सीईओ बैठा हुआ रहता है। उसके बाद डोर खुलता है, ये लोग अंदर आते हैं, हाय हेलो करते हैं और बोलते हैं कि अब चलो फाइट स्टार्ट होने वाला है, फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, तुम्हारा प्लेयर आया कि नहीं आया, यही सब डिस्कशन चल रहा होता है। दूसरे साइड हमें सुजिन दिखाया जाता है, बंदे से बात कर रहा होता है जिसे वो सुहयुक बोलता है। ये सुहयुक है सूजी का भाई, लेकिन अभी तक इसका फेस नहीं दिखाया गया, जिससे वो बात ही कर रहा होता है। तभी उसके फोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, और उसके बाद एक फोटो आता है जो कि डायगोन और सूजी का रहता है, जो कि 2 फोटो रहता है, एक जब डायगोन सूजी को लेके उसके घर में जा रहा था, दूसरा निकलते हुए जो कि काफी ज्यादा एकदम स्वेट हुआ रहता है और सुहयुक से छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे फोन लेता है, देख रहा होता है उन फोटो को, और इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो स्क्रीन ही तोड़ देता है। सूजी सुहयुक को बोलता है तुम ज्यादा जल्दी डिसीजन मत लो, ये नहीं पता है कि वो फोटो किसने भेजा है, या असली है या फिर नकली है, या इसके पीछे कौन सा बंदा है, आखिर उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या सिचुएशन रहा जो ये सब कुछ हुआ, सभी चीजों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच लेना, और ये बंदा कौन है इसका पता हम जल्दी ही लगा देंगे। सुहयुक गुस्से में आते हुए बोलता है कितनी जल्दी पता लगाओगे। और इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है सुहयुक पहली बार इतना तगड़ा बॉडी के साथ और इतना सीरियस फेस के साथ, और इस टाइम पे दिखाया गया जब इस तरह का सिचुएशन बना है, डायगोन सूजी एक साथ देखा गया, और यहाँ सुहयुक का गुस्सा भरा चेहरा। और उसके बाद स्टार्ट होता है फाइट, जहां पे सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं दोनों प्लेयर्स का आने का, और पहला प्लेयर आ जाता है। जिसके बाद हमें स्टेज दिखाया जाता है जो ऐसा लग रहा था कि एमएमए फाइट होता है उस तरह का रिंग है, और शायद अभी भी वहां पे फाइट होने जा रहा है। तारीफ होने स्टार्ट होता है दोनों प्लेयर का। तो पहले वाला प्लेयर का तारीफ होने स्टार्ट होता है, ये हेल फायर से आया हुआ है जिसका निकनेम दिया हुआ था मैग्मा, भी पूरा शो ऑफ करते जा रहा था। तो सीईओ पार्क चेयरमैन को देखते हुए बोलता है क्या यही तुम्हारा प्लेयर, ये तगड़ा दिख रहा है, हो सकता है यही हो, लेकिन चेयरमैन कुछ भी नहीं बोल रहा, वो सीरियस एकदम बैठा हुआ है। और तभी अनाउंसमेंट होता है सुहयुक का, जिसे लायन बोल के वहां ट्रीट किया जा रहा था, और वो जब आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कोई बड़ा सा शेर आ रहा, और धीरे धीरे जब मैग्मा का सामने आता जा रहा तो वो और बड़ा होते जा रहा था। और मैग्मा बोल रहा है ये शेर, मेरा घुटना का शेर, ये कोई शेर वेर नहीं, ये नॉर्मल इंसान है। तब उसे नॉर्मल इंसान के रूप में दिखाया जाता है, और उसके बाद अनाउंसमेंट होता है फाइट स्टार्ट होने का, और रेफरी रूल को समझा रहा होता है। मैग्मा बोलता है हमको रूल का नहीं पड़ा हुआ है, चलो जल्दी फाइट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो दौड़ के सीधे पहुंचता है सुहयुक के पास, और उसे एक पंच मारता है सीधे चेहरे में, और इस टाइम पे सुहयुक कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। दूसरी साइड सुजिन रिंग के बाहर रहता है, जहां वो सोच रहा होता है कि शायद सुहयुक इसलिए कर रहा है क्योंकि वो टेंशन में सूजी के लिए कि आखिर सूजी के साथ क्या क्या हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ था, कौन था वो बंदा। तो सुजिन डिसाइड करता है कि वो इन सब चीजों का पता लगा के रहेगा, तो अपना बाहें फैला के दौड़ने स्टार्ट करता है, ये पता करने के लिए कि आखिर वो बंदा है कौन, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो दूसरी साइड सीईओ पार्क चेयरमैन को ये बोल रहा था कि फाइट में इस तरह का होते रहता है, कल कोई जीता है तो हो सकता है वो आज हार जाए, तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। और चेयरमैन इस टाइम पे कुछ भी नहीं बोल रहा, वो शांत बैठा हुआ है बिल्कुल चिल, लेकिन असल टेंशन में तो सीईओ पार्क लग रहा है कि वो बंदा हार ना जाए, चेयरमैन कहीं गुस्सा में ना आ जाए। इस टाइम पे रिंग में फाइट चल रहा था, जहां मैग्मा सुहयुक को पीटे जा रहा था, कभी पंच मार रहा है, कभी किक मार रहा है, और उसके बाद लगातार पीटे जा रहा है। पीटने के बाद ये बोल रहा था कि मैं यहाँ पे, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ सैंडबैग को पीटने के लिए आया हूँ, मैं इतने दूर से इतने लोगों को हरा के यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं बस एक तुम्हें पीट सकूं, तुम भी लड़ो, क्या तुम्हें लड़ना नहीं आता है? मैंने तो सुना है कि तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो, तुम अपने शिकार को ऐसे ही नहीं छोड़ते, जब तक उसे मार नहीं देते तब तक नहीं छोड़ते, और मैं यहाँ यही सब सुन के आया हूँ, और मुझे तुम्हारा वो रूप दिखना है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। शायद तुम अब फट्टू बन चुके हो, मुझे देखने के बाद शायद तुम डर चुके हैं, तुम्हें पिटना ही था, तो तुम्हारे यहाँ आने का रीजन क्या है? तुम्हारे सुनने के बाद ही सुहयुक को आता है गुस्सा, वो लेफ्ट हैंड से एक पंच मारता है जो कि काफी ज्यादा तेज लगता है मैग्मा को, वो पीछे जाता है और ब्लड का उल्टी कर रहा होता है। मतलब सुहयुक को लेफ्ट हैंड से मारा है और मैग्मा का ब्लड आ गया, इतना तगड़ा इंसान का। वो बोलता है कि अब आया ना मजा, अब तुम लगता है फाइट करने के मूड में आ चुके हो। उसके बाद मैग्मा दोबारा से उसको पंच मारने के लिए आ रहा होता है, तभी सुहयुक उसके आर्म में ही एक पंच मारता है जो सीधे उसके हड्डी को लगता है और वो टूट जाता है। और उसके बाद यहाँ पे सुहयुक नहीं रुकता है, उसके पसलियों मारता है जिसका हड्डी भी वो तोड़ देता है। और अब मैग्मा का काफी ज्यादा बुरा हालत, लेकिन सुहयुक यहाँ पे भी नहीं रुक रहा था, वो सीधे उसके चेहरे में पंच मारने वाला रहता है। तो मैग्मा अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, जो कि रोकता भी है लेकिन अच्छी तरह से रोक नहीं पाता है। तो उसके हाथ के साथ साथ
उसके चेहरे में भी पंच पड़ता है, जो कि हाथ के हड्डियों को पूरे तोड़ के रख देता है, उसके चेहरे में पंच मारता है, दूर जाके गिरता है और इस टाइम पे काफी ज्यादा बुरा हालत उसका हो गया रहता है। चेयरमैन सीईओ पार्क को बोलता है, क्या तुमने कभी कोलोसियम देखा है? पहले के जमाने में जब राजा महाराजा युद्ध कराया करते थे तो वो जानवरों को इंसान के साथ लड़ाया करते थे, जिसे देखने में काफी ज्यादा उन्हें मजा आता था। उनमें से कोई एक ही जिंदा बच पाता था। तो अभी भी तुम्हें यही देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, जो कि ऐसा लग भी रहा था। सीईओ को एकदम लायन जैसा लग रहा था, जो कि मैग्मा के ऊपर टूट पड़ा था। मैग्मा काफी ज्यादा डरा हुआ था। तो सीईओ बोलता है, तुम शायद कुछ बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? तो मैं यहाँ पे अपने सिस्टर के लिए आया हूँ। तुम्हें भी उसे देखना चाहिए, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, कितनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम अब उसे देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें मार देने वाला हूँ। तुम्हें चिल्लाते हुए बोलता है कि मत मारो मत मारो, मुझे छोड़ दो। रेफरी को चिल्ला रहा होता है, वहाँ जो भी खड़ा था हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, और लास्ट में वो सुयुक से भी रिक्वेस्ट करता है और वो बोलता है कि जो भी सुयुक को चाहिए पैसा, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो सुयुक बोलता है, अगर मैं तुम्हें हरा भी दूँ तो भी मुझे पैसा मिलेगा। और उसके बाद वो उसका पैर लेता है, तोड़ देता है वहाँ पे। और ये सिर्फ मैग्मा के ऊपर ही गुस्सा नहीं था, असल गुस्सा तो सूजी की तरफ से आ रहा था, जो कुछ डैगोन ने किया था। असल गुस्सा वहां का था। तो जो कुछ भी हुआ था उसका सही सही इन्फॉर्मेशन सूजिन को नहीं मिला और वो आके सुयुक को नहीं बताया कि आखिर वहां क्या क्या हुआ था, असल बात क्या था। अगर कोई गलती हो गया काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है डैगोन के लिए भी, क्योंकि सुयुक इतना तगड़ा इंसान और अभी अभी मैग्मा को इतना ज़्यादा गंदा तरीका से हराया, वो भी एक स्टूडेंट होते हुए। और इसी के दूसरे साइड हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैप्टन और उसके दोस्त बाहर खड़े रहते हैं अपने क्लास के और देख रहे होते हैं उसके क्लास में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और एक लाइन बना हुआ है जिसको एक टकलू कंडक्ट कर रहा है और बोल रहा है सब लोग लाइन से जाएंगे, जो भी डैगोन से मिलने के लिए जाएगा अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ लेके जाएगा। और इसी के साथ कैप्टन और उसकी मंडली सोच रही होती है, आखिर हो क्या रहा है, क्या सब लोग डैगोन से मिलने के लिए जा रहे हैं और साथ में कुछ लेके भी जा रहे हैं? शायद हो भी सकता है ये सच हो, क्योंकि डैगोन अब कैप्टन बन चुका है ईयर 3 तक का, वहाँ के लोगों तक को वो हरा चुका है, तो इतना रिस्पेक्ट तो बनता है। और जैसे जैसे वो लाइन में आगे जा रहे होते हैं, देख रहे थे कि आगे डैगोन भी बैठा हुआ है, बोल रहा था कि उसे परेशान ना किया जाए, हल्ला गुल्ला ना हो। और जाता है एक बंदा डैगोन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो मनी कलेक्ट करे, वो 3rd ईयर तक हरा चुका है, तो वो अगर एक बार भी मनी कलेक्ट कर ले काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा। ये उसे घसीट घसीट के हटा रहा होता है कि जल्दी हटो, लाइन पे लगो, तुम लाइन तोड़ के नहीं आ सकते डैगोन के पास। लगातार डैगोन से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आती है सूजी और उसे एक लात मार के बंदा दूर गिरता है, वहां पे मोटू आ जाता है और बोलता है, जो तुमने लात खाई वो मेरे हिस्से का लात था, इस चेहरे पे तुमने लात खाया वो चेहरा मेरा होना चाहिए, सूजी के लात से मुझे लात खाना चाहिए था। मतलब वो सूजी के लात को भी कितना ज्यादा प्रीसियस मानता था कि सूजी ने लात मारा, वाह क्या मजा आया होगा इससे। सूजी डैगोन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो इग्नोर कर रहा था। उसका कॉलर खींचते हुए बोलती है कि मेरा बात सुनो। डैगोन अपना चश्मा निकालते हुए हीरो के अंदाज में सीधे सूजी की तरफ देखता है और उसके बाद सूजी का चेहरा डाली, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो उसका चेहरा ही देखते रह जाती है। और जब वो मुंह खोलती है तो सीधे बोलती है, जो कुछ तुमने कल किया उसका बाद मेरा बेड आवाज करने लगा है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। और ये सुनने के बाद सारा क्लास शॉक, हर एक का चेहरा शॉक था। डैगोन बोल रहे हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम पूरे बात तो पता, ये सब जुजुत्सु के कारण हुआ। जो सूजी बोलती है जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ उससे पूरा ब्लैंकेट स्वेट से भीग गया था, उसे छुड़ाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत करने लगा। और यहाँ पे डैगोन सब लोगों को समझा रहा है कि क्या क्या हुआ और सूजी को भी समझा रहा है कि पूरा बात बोलो, आधा अधूरा मत, पूरा बात एक्सप्लेन करो आखिर क्या क्या हुआ। जो भी क्लास में बातें हो रही थी इन सब बातों को सूजिन भी सुन रहा था। बातों को सुन के उसे भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसे इन्हें पूरे क्लास को यही लग रहा था। सूजी जिस तरह से बताई चीजों को उससे तो यही लग रहा है कुछ ना कुछ तो हुआ था। और उसके बाद वो कुछ पुराने यादों को याद करता है, जब वो छोटा था और सूजी भी जब वो छोटे थे तो वो आइसक्रीम खाते खाते कहीं से आ रहा था, तभी सूजी भी उसके पास गई और जिद करने लगी कि उसे भी यही वाला आइसक्रीम खाना है और उसे बस 3 मिनट का समय दे रही है आइसक्रीम लाने के लिए। और वो लेट हो जाता है जिसपे सूजी उसे पीटती है। बस कुछ ही दिनों का तो बात था, कितना जल्दी टाइम बीत गया और सूजी बड़ी हो गई, प्यारी सी क्यूट सूजी बड़ी हो गई। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस इसे छोड़ देना ही चाहिए अभी के लिए, फिलहाल इसे यहीं तक रहने देते हैं। लेकिन फिर वो बाद में सोचते हैं नहीं डैगोन का जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्लास से निकल के चला जाता है और जैसे ही वो क्लास से निकल के जा रहा था डैगोन का भी नजर पड़ता है कि कोई बच्चा यहाँ क्लास से निकल के गया, ये लड़का तो हमारे क्लास का नहीं है। तभी सूजी बोलती है तुम बात को बदलो मत, जो यहाँ बात हो रहा है तुम उस पर ध्यान दो, मेरे बात पे ध्यान दो। और वो लड़का हमारे ही क्लास का है। कहीं से आवाज आता है नहीं ये हमारे क्लास का नहीं है और वहां से ली चल के आ रहा होता है। तो कैप्टन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता ये हमारे क्लास का है कि नहीं है, तुम तो हमारे क्लास में ही नहीं पढ़ते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट किस क्लास का है। तभी वो बताता है कि उसे कुछ अर्जेंट बात करना है अभी के अभी उस लड़के के बारे में और भी काफी सारी चीजों के बारे में। तो उसके बाद वो सूजी को बोलता है थोड़ा ब्रेक लेने के लिए और कैप्टन की मंडली और डैगोन को लेके जाता है एक अलग सा रूम में, जहां पे वो बताता है कि वो लड़का 3rd ग्रेड का है और वो सुयुक का दोस्त है।
और वो यहाँ पे आया था इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डैगोन के बारे में। शायद उसे भी खबर लग गई कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो वो लोग भी धीरे धीरे मूवमेंट पे आ रहे हैं, यानी वो लोग डैगोन की तरफ बढ़ेंगे। और अब थोड़ी दिन और हेवनली किंग्स भी जरूर आएंगे, सब लोग इकट्ठा होंगे। और ये सब सुनते ही कैप्टन और कैप्टन की मंडी हंसी पड़ती है। 4 हेवनली किंग्स किस तरह बच्चों वाला नाम है, ये नाम किसने रखा? और वो मजाक उड़ाए जा रहे थे। तभी ली बोलता है कि ये हो सकता है ये नाम बच्चों वाला हो, लेकिन वो बच्चे नहीं है। लेकिन तभी पीले वाला लड़का अलग ही कॉन्फिडेंट में आता है और वो बोलता है डैगोन उन सभी को संभाल लेगा। ली बोलता है कि नहीं, वो चारों जो हैं एक से एक स्किल है उन सभी का अंदर, और चारों के चारों अलग है। मतलब उन्हें अरेंज में रखने का कोशिश मत करना कि पहले ये है पहले ये है, सब एक से एक है। डैगोन एक सवाल पूछता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, मिड टर्म का एग्जाम कब है? डैगोन के लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब मारपीट से हटके। तो ली बताता है कि 3 वीक बाद ही एग्जाम है। तो उसके बाद डैगोन टेंशन में आ जाता है कि उसे अब पढ़ना पड़ेगा। वो ये बोलता है ली को कि उसके सामने 4 लोगों या 40 लोगों उसे फर्क नहीं पड़ता, उन सभी को बस जल्दी बुलाए ताकि हम उसके बाद एग्जाम पे फोकस कर सके। तो ली सोचता है ये एग्जाम को लेकर इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहा है। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम्हें एग्जाम का इतना ही ज्यादा टेंशन है तो हम अपने नोट्स तुम्हें दे देंगे जिससे तुम्हें हेल्प हो जाएगा। तो उसके बाद डैगोन अलग ही एकदम पुरजोश में आ जाता है कि तुम मुझे नोट्स दोगे, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम मुझे जल्दी नोट दो, उसके बाद हम पढ़ाई भी कर लेंगे और उन सभी को भी निपटा देंगे, तुम टेंशन मत लो। और ली बस उसे अजीब तरीके से देखे जा रहा था। ली सोचता है कि सारा किया कराए तो उसी का है, उसी ने फोटो वोटो खींच के सुयुग को भेज दिया है। अब जो भी आगे होगा सब सुयुग संभाल लेगा, उसे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और बस वो सुयुग तक पहुंच गया हो, और सुयुग अभी क्या कर रहा है कहाँ पे है उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो आएगा इतना जरूर उसे पता था। दूसरे साइड सुजिन भी तैयारी कर रहा था कि किस तरह डैगोन को सबक सिखाया जा सके। तो वो सोच रहा था क्या वो सुयुग को बता दे, लेकिन फिर वो सोचता है नहीं सुयुग अभी किसी और चीज में लगा हुआ है, अगर हम उसे बताएं तो वो टेंशन में आ जाएगा, इन सब चीजों को हमें खुद ही संभालना पड़ेगा। तो उसके बाद वो 4 हेवनली किंग्स का एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें मैसेज करके बोल रहा था अब टाइम आ चुका है, सब लोग तैयार हो जाओ इस चीज के लिए। तो उसमें से एक बंदा बोलता है क्या मचाने के लिए तैयार होना है। जिन सोचता है ये बंदा हमेशा उठपटांग बातें क्यों करते हैं, सीरियस बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी और कोई भी जवाब नहीं दे रहा। तो वो सोचता है कि उसे किसी भी तरह करके किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा और डैगोन को सबक सिखाना पड़ेगा। तो वो निकल जाता है किसी बंदे को ढूंढने के लिए जो 4 हेवनली किंग्स में से एक हो। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा मोटा टकरा रहता है और अभी कहीं से आ रहा होता है स्टडी करके। बाकी के स्टूडेंट भी उसी के साथ में निकल रहे होते हैं और अलग अलग बातें कर रहे थे। वो बंदा बिल्कुल सीरियस था और उन सभी से काफी मोटा तकड़ा था और हाइट में भी ज्यादा था और आराम से चल चल के जा रहा था बिना कुछ सोचे और बोले, बस बाकी लोगों का बातें सुन रहा था। और जब वो जा रहा था तभी एक गली में काफी सारे बदमाश रहते हैं। एक बदमाश दूसरे बदमाश को बोल रहा था कि तुम बोल रहे थे यहाँ काफी ज्यादा अमीर बच्चे रहते हैं, लेकिन इन सभी के पास तो कुछ है भी नहीं। और वो बंदा बस उन सभी से आगे गुजर के निकल रहा है। उसमें से एक बदमाश उसे रोकने की कोशिश करता है, बोलता है ये चश्मे वाले सुनो, फिर भी वो नहीं सुन रहा होता। बोलता है व्हाइट टी शर्ट, नहीं सुनता है। बोलता है वो बैग जिसने बैग लेके रखा है, फिर भी नहीं सुनता है। तो वो बोलता है कालू तुम्ही से बात कर रहे हैं। तब वो सुनता है क्या ओ हमसे बात कर रहे हो, हाँ ठीक है बोलो बोलो क्या हुआ। उसके बाद वो सामने जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो सामने जा रहा था उसका हाइट बढ़ते जा रहा था। तो ये सोचता है कि तुम काफी ज्यादा मोटे तगड़े हो, लगता है तुम काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हो। हम सुने कि आसपास का जगह में इतना मोटा तगड़ा आदमी नहीं रहता है। लेकिन और एक बदमाश बोलता है कि इन सब चीजों को छोड़ो, उससे पैसा लो जितना भी उसके पास है और कोई भी कीमती चीज हो तो उससे ले लो। तब इसका ध्यान जाता है कि पीछे और भी काफी सारे लोग हैं और वो एक स्टूडेंट को परेशान भी कर रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं। तो वो बस उन्हें घूरे जा रहा था। तो ये बदमाश बोलता है कि तुम्हारे पास कोई पैसा, कोई आईपैड और भी कोई कीमती चीज है तो वो दो हमको। लेकिन ये सुन ही नहीं रहा था, ये बस पीछे देखे जा रहा था कितने सारे लोग हैं। उसके गाल में हल्का थपथपा के मारते हुए बोलता है पीछे क्या देख रहे हो, तुम गिन रहे हो कितने सारे लोग हैं, तुम क्या हमें पीटोगे। और धीरे धीरे मारते जा रहा था उसके गाल में और बोल रहा था मुझ पे ध्यान दो और पैसे निकालो। अब आता है इस चश्मिश को गुस्सा, वो उसके हाथ को पकड़ता है, मोड़ता है और उसके गर्दन में मारता है। जिसके बाद वो बंदा तो खांसने ही स्टार्ट कर देता है और वो बस वहीं पे गिर जाता है और खांसते रहता है। और बाकी के बदमाश थे वो पूरा चौड़ पे आ जाते हैं। चश्मिश लगता है पिट के रहोगे, तुम्हें पता नहीं है हम कौन है। तो उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है तुम लोग कौन हो, वो हाई के स्टूडेंट लग रहे हो। अभी और एक बंदा आता है जो लड़की के साथ आ रहा होता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो यहाँ पे। और उसके बाद वो बोलता है कि जो भी करना है थोड़ा जल्दी करो, ये बंदा ज्यादा तेज बन रहा है तो इसे थोड़ा सबक सिखाओ ताकि ये दोबारा तेज आके यहाँ पे ना बने। तो उसके बाद बाकी लोग भी चौड़ में आते हैं उसे पीटने के लिए और बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हें आखिरी बार बोल रहे हो, तुम्हारे पास अगर कोई कीमती चीज है, पैसा है तो वो निकाल के दे दो वरना तुम पिटोगे। तो चश्मिश बिल्कुल नहीं सुन रहा होता है। तो बाकी लोग आते हैं एक एक करके उस पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चश्मिश हर किसी से बच रहा होता है। उसके बाद वो भी करता है मारने स्टार्ट, पंच मारता है किसी का फेस में। दूसरा बंदा आ रहा था उसका हाथ पकड़ता है, फिर दूसरा पंच घुमा घुमा के मारता है। मतलब एक पंच उस चश्मिश का पड़ जा रहा था, दूसरा बंदा उठ ही नहीं रहा है, लेटा है तो लेटा ही है। तो लड़की के साथ बंदा आया तो वो चौड़ में आता है और अपने पैकेट से चाकू निकालता है उसे मारने के लिए। तो तभी चश्मिश बोलता है कि तुम चाकू निकाल रहे हो मारने के लिए, चलो ये भी ठीक है हम तुम्हें भी संभाल लेंगे। तो उसके बाद वो चाकू जैसे घुमाने स्टार्ट करता है तो पहले ये उसके हाथ में मार के उस चाकू फेंकता है और उसके बाद उसे भी पंच मारता है। वो लड़की भी तेज बन रही होती है और बोल रही होती है कि हम तुम्हारा फोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे, साथ में हम पुलिस में देंगे और बताएंगे कि ये बंदा मारपीट करता है, इसने मेरे दोस्तों को पीटा। और ये सब सुनने के बाद वो उसके सामने आता है, उसे भी एक थप्पड़ मारता है, उसका फोन लेता है और उन सभी फोटोज को डिलीट कर देता है।
भाई इसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। ये चाहे तो डायरेक्ट उसके हाथ से फोन छीन सकता था, फोटो डिलीट कर सकता था, लेकिन नहीं, ये इसको भी पीटा। अचानक से बोलता है मुझे पता है तुम यहाँ पे हो, और जैसे ही ये बोलता है पीछे तरफ से सुजिन निकल के आता है और बोलता है तुमने मुझे पकड़ लिया। और ये चश्मिश बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सुजिन आता है पूरे जोश में, बोलता है ये लाइन तो मेरा है, मुझे ये कहना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और साथ में वो ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें बार बार मैसेज किए जा रहा हूँ, तुम किसी भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये चश्मिश बोलता है अच्छा ठीक है, जो भी बात है बताओ, अगर हमको वो इंपॉर्टेंट लगा तो हम तुम्हारे बात पे ध्यान देंगे। तो उसके बाद ये बताने स्टार्ट कर कि एक बंदा है जो कि फर्स्ट ईयर का है और वो काफी ज्यादा तेज बन रहा है, उसे सबक सिखाने का जरूरत है। और पिछले कुछ दिनों में उसने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को तक को मारने का कोशिश किया, तो उसे उसका जगह दिखाने का टाइम आ चुका है। तुम्हें दोबारा स्कूल जाना पड़ेगा, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। आखिर फोन लेवल किंग्स भी कोई चीज़ है, उसे पावर दिखाना पड़ेगा कि तुम लोग थर्ड ईयर के हो। तो वो बोलते हैं नहीं, वो ऐसे स्कूल वाले काम से अब थोड़ा दूर रहता है, वो ऐसे आलतू फालतू काम नहीं करेगा। उसे फिर भी मनाने का कोशिश कर रहा था कि नहीं नहीं तुम ही को जाना पड़ेगा, बाकी लोग भी जवाब नहीं दे रहे हैं, अब हमें अलाइन होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगा। और वो बस जाने स्टार्ट कर देता है। तभी सुजिन और कुछ बोले उससे पहले वही बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं अपना पेंसिल दोबारा से ज्योमेट्री बॉक्स से निकालूं, उसके बाद तुम मेरा हाथ का जादू देखना चाहोगे। मैंने बोला ना मुझे इन बेकार चीजों में नहीं पढ़ना है, और भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेरा लिए। और इन सब चीजों को सुनने के बाद सुजिन भी यहाँ से दौड़ते हुए निकलता है और बोलता है कि मैं इन बातों को नहीं भूलूंगा। उसे धमकी देते हुए वहां से निकल जाता है और सोच रहा होता है कि अब किसी और बंदे को ढूंढना पड़ेगा ये सब चीज करने के लिए और डायगोन को सुधारने के लिए। तो तभी उसे याद आता है और एक बंदा का, लेकिन पूछता है कि वो बंदा को अगर हम बुलाएं तो वो बंदा हाथ से निकल सकता है। जब भी कुछ करने जाता है हमेशा ओवर ही कर देता है और उसे कंट्रोल करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर वो सोचता है कि अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी नहीं किया जाए तो हो सकता है डायगोन और भी कुछ कर दे। तो इसलिए वो उसे ही फोन करता है। बार बार लगातार वो फोन नहीं उठा रहा होता है, लेकिन अचानक वो फोन उठाता है। एक बंदा जो कि काफी ज्यादा अजीब ड्रेस पहना हुआ रहता है और अभी एक बंदे को पीट रहा होता है काफी गंदे तरीके से, उसका चेहरा लेके पटके जा रहा होता है। और वो बोलता है मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार कॉल क्यों किए जा रहे हो। तो सुजिन बोलता है ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो वो बोलता है ठीक है जो भी काम है मैं कर दूंगा, लेकिन अभी मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। तो तुम उस बंदे का नाम और किस जगह पे वो बंदा मिलेगा बस वो तुम मुझे मैसेज कर दो, बाकी का काम मैं संभालूं। बस ये एपिसोड था इतना ही दूर तक। इसके आगे आखिर क्या होता है, ये बंदा कौन है, क्या ये इतना पावरफुल है कि डायगोन को हरा पाएगा, और क्या सुह्यूक आएगा डायगोन से फाइट करने के लिए, क्योंकि वो जो कुछ ही फोन में देखा उसके बाद वो आएगा जरूर, क्योंकि जो उसका प्यार है सूजी को लेके वो उसे खींच के यहाँ तक लेके आएगा। क्या 4 हेवनली किंग्स दोबारा स्कूल में लौट के आएंगे, ये सभी हमें पता चलेगा इसके आगे के एपिसोड्स में। तो अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कुछ ज़्यादा ही पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर चैनल पे तुम न्यू हो, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो हो जाओ चैनल पे ज्वाइन। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।